जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। हमेशा मैं आप लोगों के भर्ती के लिए ना अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न पे काम की आपका सिलेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी जिम्मेवारी है। आपके स्क्रीन पे दिल्ली पुलिस के बारे में, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भर्तियों में आंधी आ चुकी है, इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस में इस बार सिर्फ कांस्टेबल की भर्ती नहीं बल्कि इसके अंदर भरमार दिया है जो। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है यहां पे ये वर्डिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे मैं दिल्ली पुलिस को अचीव करूं, अपने शरीर के ऊपर दिल्ली पुलिस की वर्दी लूं। तो इसकी रणनीति क्या आप दिमाग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। हर बार जब दिल्ली, मैं अपने बच्चों को बताता हूं, और पिछली बार भी पूरे दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया रिजल्ट, क्योंकि मैं कोर्स का काम नहीं करता हूं, भर्ती का काम करता हूं, तो जो वर्दी पहना करके मैंने गवर्नमेंट को दिया वो 31 स्टूडेंट दिया। तो इस बार की रणनीति मेरी अलग है, मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि मेरे जो अलग अलग स्टेट में बच्चे हैं जो लास्ट टाइम पे आते हैं या बीच में हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको ये रणनीति पता लग जाए। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ रणनीति दिखाता हूं जो कि आपको समझना है और इसके बिहाफ पे फिर आपको अपने दिल्ली पुलिस का एक्टिविटी करना है। यहां पे देखिए कि दिल्ली पुलिस ने इस बार 2025 के अंदर ये सारे जो 2025 में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर का, इसके बाद हेड कांस्टेबल, ऑपरेटर का और दिल्ली पुलिस सीपीओ एसआई का, ये सारी भर्तियों का जो आंधी, जो भरमार किया है वो 2025 में ही कर दिया है। तभी हम लोगों ने आपको बोला है कि आप लोग जिन जिन भर्तियों में एलिजिबल हैं उसको एक बार समझें, आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें, और चाहे तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें भी, या फिर अगर आप सब में एलिजिबल हैं तो आप सबके अंदर अपना फॉर्म आवेदन करेंगे, ठीक है। लेकिन आवेदन करने के साथ साथ यहां पे जो बात आती है कि आपको अपने सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति बनाना है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल में बता रहा हूं। तो उसको समझना और उसके बाद इंप्लीमेंट करना। यहां पे आपको दिखाता हूं मैं कि दिल्ली पुलिस 2025 का जो कांस्टेबल की भर्ती है, इसका जो नोटिफिकेशन है, इसके बाद इसके अंदर आप देखें कि नोटिफिकेशन का डेट यहां पे 2 सितंबर दिया हुआ है, और कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती का भी यहां पे 19 सितंबर दिया हुआ है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी, और उसके बाद ऑपरेटर का भी। यानी कि मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि आपके पास जो दिल्ली पुलिस को लेकर के रणनीति बनानी है, उसके लिए अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको एक ही ट्रैक और एक ही बिल्कुल शेड्यूल में सारा चीज मेंटेन करना होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन का डेट आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 15 दिन के बीच का ही सारे भर्तियों में गैप है। और इसके साथ आप दूसरे साइड में देखें तो इसका जो एग्जाम है वो भी आप देखो नवंबर दिसंबर और उसके बाद जनवरी और दिसंबर, मतलब कि आपको एग्जाम के लिए भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा गैप नहीं दिया है कि 7 महीने बाद है, 8 महीने बाद है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इन सब में एलिजिबल हो तो आपको सबकी तैयारी का जो रणनीति बनाना है वो किस बिहाफ पे और कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ चीजें दिखा कि टारगेट और रणनीति आप अगर बनाना चाहते हो तो इस वाले पोर्शन को आप अच्छे तरीके से देख लेना। यह है एग्जाम ऑफ कांस्टेबल का जो क्वेश्चन है। पिछली बार भी बच्चों ने बोला कि भाई क्वेश्चन चेंज होंगे, टाइमिंग चेंज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सामने पूरा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करके अपना वर्दी लेना चाहता है तो आप, जैसे कि ये देखो 50 नंबर का आपका जीके, जीए और सीए होता है। इसके अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन होता है 25 और मैथ का क्वेश्चन 15 और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, मतलब कि 100 क्वेश्चन पिछली बार भी थे और 100 क्वेश्चन इस बार भी हैं। और एक एक नंबर के ये सारे आते हैं, मतलब कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इस तरीके से 100 क्वेश्चन और 100 नंबर है। और टाइमिंग की बात करें तो वही 1.5 घंटा आपका 90 मिनट का टाइमिंग है, जो कि इनफ होता है अगर कोई बच्चा अच्छे कर रखा, शॉर्ट ट्रिक से कर रखा तो। लेकिन यहां पे अगर कोई बच्चा अपनी रणनीति में अगर 1% भी चूक करता है तो उसके लिए ये 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और ये 90 मिनट का जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा सॉल्व भी नहीं कर पाता है, अलग अलग पुराने पैटर्न से वो काम करता रहता है। तो ये अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात की, लेकिन आप एलिजिबल हो कांस्टेबल में भी, हेड कांस्टेबल में भी और ड्राइवर में भी, तो यहां पे आपको ज्यादा फर्क करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पिछले में आपने देखा कि जीके, जीएस इसका 50 नंबर है, मैथ है, तो यहाँ पे आप देखो रीजनिंग भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, मैथ भी है और यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस भी है, मतलब कि क्वेश्चन सारे एक तरीके से मैच है। लेकिन यहाँ पे हल्का सा एक थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको इंग्लिश का, किसका, हेड कांस्टेबल का।
तो आपको इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा कमजोर है तो हम लोग कंटिन्यू अपने यूट्यूब पे भी बताते रहते हैं, लेकिन आपके पास आप टाइम भी अच्छा है, आपको बिल्कुल जीरो बेस से इसके सारी चीजें बताई जाएगी। और आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी अगर फॉर्म भरते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी के बिहाफ पे हम आपको, और इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स होगा। हमारे चार्ली एकेडमी के यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप के ऊपर दिल्ली पुलिस के जितने भी हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, ऑपरेटर, इन सारी चीजों के बारे में इसीलिए पढ़ा रहे क्योंकि इनका सिलेबस मोस्टली बिल्कुल सेम है, और जो इसके अंदर चेंजेस हुआ हमने पूरी रणनीति के साथ उसके ऊपर काम कर रखा है, टाइमिंग से लेकर के, और क्वेश्चन और मार्क्स बिल्कुल सेम है। अगर आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखें कि हेड कांस्टेबल यहाँ पे जो ऑपरेटर का है तो इसमें भी 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर है और 90 मिनट का है। और यहाँ पे आप देखें कि मैथ, जनरल साइंस, अवेयरनेस, रीजनिंग और मतलब सेम ही है। अप डाउन जो होता है वो हमारे टीचर्स के ऊपर होता है कि आपको क्या, किस मात्रा में किस पोर्शन को आपको समझाना है। तो इसके लिए हमारे टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको समझाते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक सबसे अलग चीज कि जो बच्चे यहाँ पे ड्राइवर का फॉर्म भरेंगे बस वो इस 50 नंबर वाले पोर्शन में, जिसमें सेफ्टी का, व्हीकल मेंटेनेंस का, रूल ट्रैफिक का, ये सारी चीजों का आपको वहां पे एक जो 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो बुक्स वगैरह आता है उसके बारे में भी मेरे टीचर्स आपको पूरा गाइड करेंगे। और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सेम है। इसमें भी आपका सेम 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का और 90 मिनट का टाइमिंग। ये बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस ने एक साथ एक टाइम में अगर ये सारी वैकेंसीज निकाली है तो इसके पीछे पर्पज ये कि जो बच्चे रेडी कंडीशन में हैं वो अपना इस न किसी पद के ऊपर चयनित ले लें। तो हम बना लिए कि आपको किस तरीके से तैयार करेंगे, लेकिन आपको भी अपनी रणनीति अच्छे तरीके से समझ करके बनानी होगी। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको क्या रणनीति बनानी है अपने दिल्ली पुलिस की नौकरी। इसके साथ अगला जो स्टेप है, आप यहाँ पे देखिए कि जो वैकेंसीज को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी इन्होंने 5293 कर दिया है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे 404, और इसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी 633, 441, और सीपीओ एसआई की जो वैकेंसी है वो 75 किया है। और मतलब कि टोटल जो वैकेंसी है वो 6876 है। लेकिन ये अभी जो वैकेंसी है वो आप अपने आप को तैयार कर लो, लेकिन 101% है कि ये वैकेंसीज बढ़ करके लगभग 10,000 से 12,000 के समथिंग ये जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप रेडी हैं तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ये जो आपको यहाँ पे अभी निर्धारित किया, ये वैकेंसी 101% बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो आप इस चीज की, ये सारे 5200 और 400, 600, 400 इस तरीके से वैकेंसी है, ये टोटल आपके डबल मात्रा में चले जाएंगे। और कांस्टेबल ही करीबन 8400-8500 के वैकेंसी के रूप में। अब यहाँ पे कुछ ऐसा चीज दिखा रहा हूं जिससे कि आपको अपना रणनीति बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जो पिछले बार के मेल और ये फीमेल जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एसटी का, इसके अंदर जो बच्चे दिल्ली पुलिस में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो टारगेट बनाने से पहले आप ये देख कट ऑफ का हिसाब किताब क्या था। तो आपकी जो इस बार मेरिट लिस्ट में रिटर्न में आपको नंबर डालना है तो आपको एवरेज कम से कम यहाँ पे 80 का अगर लेकर के चलते हैं एवरेज, तब जाकर के आप यहाँ पे फाइट करो। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं एसटी का हूं या एससी का हूं तो मेरे को नॉर्मल में चल जाएगा, तो नहीं, मैं ये बोलूंगा कि आप ना अपने आप को एससी मानो ना एसटी मानो, आप अपने आप को जर्नल कैंडिडेट मान करके और फाइट करो किसका, 80 नंबर का। कि जो स्टूडेंट अगर 80 नंबर का फाइट करके चलता है उसका सिलेक्शन इस बार 100% तय होगा और अपना दिल्ली पुलिस का सपना पूरा करे पाए, चाहे वो ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो या फिर कांस्टेबल हो या कोई सा भी हो। और उसी तरीके से लड़कियों के लिए भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका 55.64 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले का, ओबीसी वाले का, एसटी वाले का और एससी वाले का। तो आप लोगों की भी जो रणनीति होगा वो कम से कम 70+ अगर आप ले तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं कट ऑफ 55 पे गया था तो मैं इसी हिसाब से तैयारी करूं, तो आपकी बात नहीं बनेगी। क्योंकि इस बार की जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है इसमें 45 लाख या 40 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना ही एवरेज। लेकिन जो खाए हुए बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रखा है, ऑलरेडी जो हमारा ऑफलाइन में दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, ऑफलाइन के रेडी कंडीशन में बच्चे थे, करीबन 350 का एक बैच था। लेकिन आज की डेट में जो बच्चे
अभी ऑफलाइन में ही पढ़ रहे कम से कम 700 बच्चे हैं जो ऑफलाइन में बिल्कुल रेडी कंडीशन में बैठे हुए हैं। ऑनलाइन में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको नंबर्स भी यही काम करना है। अगर आप अपने नंबर्स को नहीं बढ़ाते हैं तो कंपटीशन आपको बिल्कुल डाउन कर देगा और आपको पीछे कर देगा। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है कि फाइनल कट ऑफ जो यहाँ पे आया था वो तो रिटर्न का था, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ है आपका किसका, सिलेक्शन का, कि रिटर्न में आपको क्वालिफाई, जो रिटर्न में क्वालिफाई करके आपको यहाँ पे आना है। तो आपको इस तरीके से रिटर्न में आपके नंबर को 80 नंबर और 70 प्लस यहाँ पे करना होगा। लेकिन अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको यहाँ पे देख रहे होंगे तो 68.4 और यहाँ पे 61, लड़कियों का यहाँ पे 55 पे आ गया था, लेकिन ये बढ़ गया वहां पे जाकर के 61 हो गया, और यहाँ पे 65 है तो वहां पे 68 हो गया। मतलब कि जो फाइनल कट ऑफ आता है तो उसके अंदर जो पूरा चेक कर, कभी कभी चांसेस ऐसा होता है कि घट जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि इसको अपना मान करके चलना 80 और इसको मान करके चलना अपना 70 प्लस, तो आप किसी भी तरीके से आपको उदासी हाथ नहीं लगेगी और आपका सिलेक्शन 100% तय होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो ये आपका फिजिकल का मैं एक्टिविटी बता रहा हूं कि फिजिकल के अंदर आपको किस तरीके से रणनीति बनानी है। जैसे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का पोर्शन मैंने बताया, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट होता है आपका फिजिकल का स्टेप, क्योंकि दुनिया को पता है कि सभी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ करके या ऑनलाइन या ऑफलाइन में अपना रिटन का पोर्शन मजबूत करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का आपको बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस फिजिकल में टाइम बिल्कुल भी नहीं देता अपने बच्चे को। इस बार में आपने देखा था कि मैक्सिमम 27 दिन का टाइम दिया था, और 27 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा जो अपनी लाइब्रेरी से कभी निकलता नहीं है, वो बच्चा 1600 मीटर का टाइमिंग 6 मिनट में और लड़कियां 8 मिनट में मार ले, इम्पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अलग अलग स्टेट से, दिल्ली के अलग अलग कोने से चार्ली एकेडमी के अंदर आए कि मेरा फिजिकल क्वालिफाई करवा दो, और उनके पास, किसी के पास 10 दिन, किसी के पास 5 दिन, किसी के पास 4 दिन, क्योंकि उन्होंने एक तो गवर्नमेंट ने टाइम कम दिया, उसके बाद बच्चों ने भी उसमें 5-4 दिन अपना खा लिया। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने टारगेट को फुल फोकस करके अगर वर्दी का टारगेट बना रखा और लेना है, तो आपको अपना फिजिकल और आपको अपना रिटर्न के साथ साथ आपको अपना फिजिकल का भी पोर्शन मजबूत कर। इसमें आपका रनिंग हो जाएगा, लॉन्ग जंप 14 फुट लड़कों के लिए, हाई जंप 4 फुट। ये वैसे आपका 3.9 फुट है, लेकिन वो लेते कितना है, 4 फुट ही आपको लेकर के चलते हैं। जो लड़कों का हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लड़कियों का जो हाइट है, इसके अंदर जो कुछ एसटी वाले बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा जो रियायत दिया गया है वो आपको फॉर्म में सारा चीज मेंशन करके बता दिया जाएगा। इसका जो रनिंग है वो 8 मिनट का है, 10 फीट का इनका लॉन्ग जंप है, बहुत इजी हो जाता है। हम लोग लड़कियों को इस बार काफी सारे पास करवाए। 3 फीट का आपका इसके अंदर हाई जंप हो जाएगा, और हाइट इसके अंदर दे रखा। जो एसटी वाले और बैकवर्ड क्लास वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए जो हाइट वगैरह में छूट होगा वो आपको डिक्लेयर करके बता दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टारगेट की बात हमने किया कि 80 का टारगेट लेकर के चलते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लेना कि क्या, क्यों और कैसे हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा पर्टिकुलर एक ही टारगेट होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि आपका सिलेक्शन करवाना। आप लोग अपने लाइफ में पता नहीं अलग अलग टारगेट लेकर के चलते हैं, 10 जगह पे 10 लोगों की बात सुनते हैं, जबकि ये छोटा सा एक टारगेट है जिसके अंदर हम लोग परफेक्ट तरीके से सारी जगह से सारा जो खोज और रिसर्च करके आपके लिए हम लेकर के आते हैं। हमने जो इस बार का टारगेट अपने बच्चों का बनाया जो 80 नंबर का, वो एक इनफ टारगेट है। अगर जो बच्चा इस बात को मान करके चलता है उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें कि शॉर्टकट का प्रयोग करें और इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। जैसा मेरे टीचर्स हैं, अभी हम लोग YouTube के ऊपर भी ऐप के ऊपर बच्चों को लेंथी तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज और वॉचिंग के लिए नहीं पढ़ा रहे, बल्कि हम ये बता रहे हैं अपने बच्चों को कि किस तरीके से आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल करना मैथ के अंदर या रीजनिंग के अंदर, और कौन कौन से तरीके से आपको जीके का पोर्शन याद करना, उन सब के लिए हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बना करके दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बना करके देने से और एक बार समझने से नहीं होगा, बार बार आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते हैं तो नो डाउट आपका जो रिटर्न का पोर्शन तरीके से मेंटेन होगा। अब यहां पे एक और चीज कि PYQ को 4 से 5 बार आप रिपीट करें, क्योंकि हर बार आप दिल्ली पुलिस के अंदर देखना कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल कभी कभी तो सेम आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डिजिट थोड़ा सा चेंज होता है।
लेकिन क्वेश्चन देखते ऐसा लगता है कि यार इसका आंसर पुराने वाला होगा। तो कॉन्सेप्ट और पैटर्न जो पीवाईक्यू का जो होता है दिल्ली पुलिस में, मोस्टली बिल्कुल सेम या फिर हल्का फुल्का चेंज होता है। तो जो बच्चे इसके ऊपर तैयारी की रणनीति बना रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस के जो हमारे ऐप के ऊपर कम से कम हम लोगों ने 50 से 60 पीवाईक्यू का हमने पूरा प्रैक्टिस सेट दे रखा है। आप उसको जाओ, उसको चेक करो, देखो, बार बार उसको आप प्रैक्टिस में करो। और अगर आप बार बार उसी पेपर को कर रहे हो, 100/100 आता है, तो जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो आपको किसी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है। और इसके बाद यहां पे लास्ट में लिख रखा है कि डेली करंट अफेयर्स को देखें, और इसके बाद आप ये जो करंट अफेयर्स वाली बात है कि इसके अंदर आपके 50 नंबर वाले जो जीके जीए और ये करंट अफेयर्स होता है, इसके अंदर हम लोगों ने मॉर्निंग के अंदर क्लास का पूरा सेटअप करके आपको देने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में भर्ती होना चाहते हैं या फ्रेशर बच्चे हैं, उसके लिए जो 50 नंबर का टारगेट होगा वो इसी करंट अफेयर्स के बिहाफ पे निर्धारित होगा। जब आपको करंट अफेयर्स आप बिल्कुल कंटिन्यू टच में रहोगे, तो आपका जो जीके का पोर्शन है वो भी आपका इसके अंदर अलर्ट होकर के, और साथ साथ में आपका ये 50 नंबर और उसके बाद जो आपके अन्य और 50 नंबर है वो आपके मजबूती से मिल जाएंगे। एक चीज और यहाँ पे बता रहा हूं मैं आप लोग, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो या फिर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आपको एक दिन क्लास नहीं लेना। अगर टारगेट बना लिया ना, तो आपको रेगुलर जो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, आप एक बार भी गैप करोगे आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आप अपने क्लास को रेगुलर करें। जो मेरे टीचर आपके लिए कॉन्सेप्ट बना करके आपको जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग के अंदर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर पढ़ा रहे हैं, उसको आप हर वक्त एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोजाना पढ़ें और समझें। दूसरी बात, डेली प्रैक्टिस का आपको मैंने कंटिन्यू बता रखा कि डेली प्रैक्टिस करना है। और जो बच्चे कमजोर हैं थोड़े फिजिकल में, या फिर उनको दिल्ली पुलिस के टारगेट में किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना, तो चार्ली एकेडमी के अंदर अलग अलग तरीके की वैकेंसीज, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर वक्त कंटिन्यू हमारे दिल्ली के गुरुकुल में, जिसके अंदर 1000 लड़के और लड़कियों को रहने का अंदर ही एक मिनी आर्मी कैंपस बना रखा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रखा है फिजिकल, और उसके बाद वहां पे आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं दे रखी हैं। तो अगर आप अपने घर के पास या वहां पे आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग अब मेरे दिल्ली के अंदर आकर के यहाँ पे अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं जो रिटर्न के लिए अलग अलग स्टेट से दूर हैं, जो नहीं आ पाते हैं, उन लोगों के लिए अब यहाँ पे दिल्ली में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं और मेरी टीम पूरे आपके एक एक करके आपका हर एक पोर्शन, आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाएंगे और आपका दिल्ली पुलिस का सपना पूरा करेंगे हम अपने ऐप के ऊपर। तो आपको मंडे को इस ऐप के बारे में पूरा बता देंगे कि किस तरीके से आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस लेना है और अपनी तैयारी पूरी करके अपना दिल्ली पुलिस का सपना पूरा करना है। बाकी किसी बच्चे को किसी तरीके से विशेष अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख देना, मेरी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। जय हिंद।